दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जॉब चैनल पे। दोस्तों क्या आप लोग भी 19 फरवरी को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देंगे? तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि सही प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि सही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को प्रॉपर देखते हैं। दोस्तों प्रश्न का आंसर पहले जानते हैं। प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1871 में हुई। तो दोस्तों दो का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते तीनों प्रश्न कह रहा है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? दोस्तों आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 2005 ईस्वी में बना। तो दोस्तों तीन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखते चार प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दोस्तों आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो चार का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखते पांचवें प्रश्न कह रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो नीचे चार ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को आप लोग देखिए, उसके बाद ही आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। तो दोस्तों पांच का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देखते छह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो नीचे चार ऑप्शन दिया, आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, चंडीगढ़। तो दोस्तों छह का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट यहाँ पे देखते सातवें प्रश्न कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1815 ईस्वी में हुआ था। तो सात का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो आठवें प्रश्न कह रहा है कि भारत में हुए 1977 ईस्वी के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, जनता पार्टी को बहुमत मिला था। तो आठ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं नौवें प्रश्न कह रहा है कि रूस में कीचक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1861 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों नौ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते 10वां प्रश्न कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि टॉस्की ने की थी। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 11वें प्रश्न कह रहा है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, कार्ल मार्क्स की रचना है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 12वें प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 13वां प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते 14वां प्रश्न कह रहा है कि
मानव पूंजी के प्रमुख घटक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो दोस्तों आप सभी को बोर्ड परीक्षा में 4 ऑप्शन को सही से देख लेना है, उसके बाद ही आंसर गोला करना है। यहाँ पे जो 15 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 16 प्रश्न कह रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, कर्नाटक है जो कि बीमारू राज्य नहीं है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 17वां प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, पुर्तगाली। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 18वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1919 ईस्वी में हुई। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 19वां प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह विविधताओं को अपने समेट लेती है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 20वां प्रश्न कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, पुनः प्रतियोगी संसाधन है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 21वां प्रश्न कह रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, भूमि विकास बैंक है। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 22वां प्रश्न कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उत्तराखंड में प्रचलित है। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 23वां प्रश्न कह रहा है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को देखिए, उसके बाद ही आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, पानी की कीमत में वृद्धि जो कि इसका मुख्य कारण था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 24वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? सो आप लोग जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पे जो 25वां प्रश्न कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, महाजन। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट 19 फरवरी को जो सोशल साइंस का एग्जाम देंगे उनको भी हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 26वां प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, उद्योग क्षेत्र को जो कि द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 27वां प्रश्न कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? आपसे एग्जाम पूछ सकता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1990 के दशक में हुई। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 28वां प्रश्न कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सारे प्रश्न काफ़ी वीवीआई प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 29वां प्रश्न कराए कि मंदाल हिल किस जिला में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, बांका जिला में स्थित है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 30वां प्रश्न कह रहा है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें शुल्क नहीं लगता है। यह तो सिंपली सी बात है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में 1 रुपया भी नहीं लगता है। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें शुल्क नहीं लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 31वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1980 में हुई। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 32वां प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा के
कार्य है। यह तो कराए कि मुद्रा के कार्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें सभी। यह तो ऑप्शन ए है मापन, ऑप्शन बी है संचय, ऑप्शन सी है भुगतान, ये सभी जो कि मुद्रा के कार्य है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 33 प्रश्न कराए कि सामान्यती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 34 प्रश्न कराए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। सो आप लोग बताइए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिया है जो कि ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है कस्बा, ऑप्शन सी है नगर, ऑप्शन डी है महानगर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है महानगर में जो कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 35 प्रश्न कराए कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, कितना वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 36 प्रश्न कराए कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 2014 में हुआ। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 37 प्रश्न कराए कि सुंदर वन है कहाँ है, कौन से स्टेट में है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 38 प्रश्न कराए कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। तो दोस्तों 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आप लोग वायरल पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिया है, या आपको टेलीग्राम पे जाना, आपको सर्च करना है एजुकेशन बाय गुप्ता जी, वहां पे आ जाएगा और आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो 39 प्रश्न कराए कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में किन मुद्दे पर सफलता पाई है, यानी कि कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में किन मुद्दे पर सफलता पाई है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है राजनीतिक और समानता को समाप्त कर दिया है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 40 प्रश्न कराए कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 35। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 41 प्रश्न कराए कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है धात्विक खनिज है। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो दोस्तों आपको बता दें इस पेपर में कुल 80 प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लिया बोर्ड परीक्षा में गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 42 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 43 प्रश्न कराए कि जो कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है जो कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो नीचे 4 ऑप्शन दिया, आप लोग इसका आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है जो कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 44 प्रश्न कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। सो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्टिव बन गया। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और इसका संस्थापक कौन थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कि हम बात करें इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ और इसका जो संस्थापक जो है वह एओ ह्यूम जी है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 45 प्रश्न का है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सो आप सभी जानते हैं कि भारत का यानी कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है मयूर, यानी जिसे हम मोर कहते हैं। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अल्बर्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते 46 नंबर प्रश्न कराई कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, मैसूर के शासक थे। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते 47 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1915 में की। तो दोस्तों 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 48 नंबर प्रश्न कराई कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यस तो कराई कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, कमल का फूल। तो दोस्तों 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 49 नंबर प्रश्न कराई कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते 50 नंबर प्रश्न कराए कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मुद्रा। यानी तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मुद्रा, जिसे हम रुपया कहते हैं। तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 51 प्रश्न कराए कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, कर्नाटक। तो दोस्तों 51 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार जो प्रश्न पूछे जाएंगे दुगुने प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो 52 प्रश्न कराई कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ तो कराई कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1993 ईस्वी में पारित हुआ। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते 53 प्रश्न कराई कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, खिलौना उद्योग। तो दोस्तों 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 54 प्रश्न कराई कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1770 ईस्वी में हुआ। यानी तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में हुआ। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते 55 प्रश्न कराए कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेगास्थनीज है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते 56 प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि सीमेंट उद्योग है, जो कि कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 57 प्रश्न कराई कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1920 में हुई। तो दोस्तों 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 58 प्रश्न कराई कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, पीर तरंग के नाम से जाना जाता है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 59 प्रश्न कराई कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि हम बात कर ले तो 4.2%। तो दोस्तों 59 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 60 प्रश्न कराई कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, जो कि चेन्नई में की गई। तो दोस्तों 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 61 प्रश्न कराई कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, चीन में हुआ। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 42 प्रश्न कराई कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? सो आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो बताइए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 60% क्षेत्र में जो कि खेती की जाती है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 63 प्रश्न कराई कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यहाँ तो ये सभी क्या है, जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते 64 प्रश्न कराई कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, एंथ्रासाइट। तो दोस्तों 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो 65 प्रश्न कराई कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। यहाँ तो कराई कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ यानी कि शुरुआत कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 1955 में हुआ। अल्बर्ट यहाँ पे देख सकते 60 प्रश्न कराई कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस
पुस्तक की छपाई की, यानी दोस्तों कह रहा है कि किस बुक की छपाई की, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है बाइबिल की छपाई की। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 67 प्रश्न कराए कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है अमेरिका। तो दोस्तों 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 68 प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि गेहूं क्या है रबी फसल है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 69 प्रश्न कराए कि छोटी कौमा महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर जो कि उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है छोटी कौमा महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है हेस्वर विधि कहा जाता है। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 17 प्रश्न कराए कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है। आप सभी बोर्ड परीक्षा में कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़िएगा, 2 बार ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही सही गलत का डिसीजन लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल जो कि हम बात करें तो इस वक्त जो कि संसार का जो कि सबसे लोकप्रिय साधन है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 71 प्रश्न कराए कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यस तो ऑप्शन ए है सहज, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है व्यवहारिक। ये सभी क्या है उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से ये सब है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 72 प्रश्न कराए कि ली छवि यानी इसको कराए कि लिच छवि गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए है बिहार में अवस्थित है या था। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 73 प्रश्न कराए कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, जो कि अग्निशामक को बुलाना चाहिए। तो मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो अग्निशामक को बुलाना चाहिए। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 74 प्रश्न कराए कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 75 प्रश्न कराए कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर जिला में अवस्थित है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 76 प्रश्न कराए कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग पदाधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है 1986 में किया गया था। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 77 प्रश्न कराए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। सो दोस्तों आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है 15 मार्च को मनाया जाता है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 78 प्रश्न कराए कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो नीचे 4 ऑप्शन दिया। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है जो कि आयताकार होनी चाहिए। तो दोस्तों 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 79 प्रश्न कराए कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 80 प्रश्न कराए कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है समुद्र में भूकंप आना। तो दोस्तों 80 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 10th सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के वायरल पेपर में कुल यहाँ पे 80 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही सही नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य टकराए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।